ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी बदायूं की, जहां 25 फीट गहरे गड्ढे में गिरने से एक युवक की मौत हो गई। साथ ही बात होगी प्रतापगढ़ की, जहां कंपोजिट विद्यालय में बच्चों को साइकिल व बैग भेंट की गई। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। बदायूं के इस्लामनगर क्षेत्र के नगला 12 गांव में तालाब सौंदर्यकरण के दौरान खोदे गए 25 फीट गहरे गड्ढे में एक युवक की गिरने से मौत हो गई, जिससे गांव में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार युवक खेत की ओर जा रहा था कि अचानक पैर फिसलने से वह गड्ढे में जा गिरा। ग्रामीणों और परिजनों ने उसे बाहर निकालने का प्रयास किया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना के बाद ग्रामीणों ने खुले गड्ढों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और प्रशासन से ठोस कदम उठाने की मांग की है। बदायूं से सीनू संवाददाता प्रताप सिंह की रिपोर्ट। जौनपुर जिले के शाहगंज नगर में युवा जायसवाल समाज की शाखा के चुनाव में धीरज जायसवाल को निर्विरोध अध्यक्ष और शुभम जायसवाल को महामंत्री चुना गया। चुनाव अधिकारी संदीप जायसवाल की देखरेख में शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न इस प्रक्रिया में अन्य अधिकारियों कालीचरण, अर्पित, उमेश और शिवशंकर जायसवाल ने सहयोग किया। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का युवाओं ने फूल मालाओं से स्वागत किया और समाज के अध्यक्ष घनश्याम जायसवाल ने उनकी सक्रिय भागीदारी को नई दिशा देने वाला बताया। धीरज जायसवाल ने समाज के युवाओं को संगठित कर सामाजिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का संकल्प जताया, जबकि महामंत्री शुभम जायसवाल ने संगठन को मजबूत बनाने का वचन दिया। समारोह में कई अन्य समाजजन उपस्थित रहे और कार्यक्रम के अंत में एकता और संगठन की मजबूती पर बल देते हुए सभी पदाधिकारियों को बधाई दी गई। बिल्कुल निश्चित रूप से जैसे हम लोगों का चुनाव जो है, युवा जायसवाल समाज का चुनाव 2 साल का कार्यकाल अवधि होता है। इसके पहले हमारे जायसवाल युवा समाज के अध्यक्ष रजनीश जायसवाल जी थे। उनका 2 साल का कार्यकाल समाप्त होने पे नए अध्यक्ष के चुनाव की घोषणा हुई और चुनाव संपन्न हुआ। इस चुनाव में हमारे छोटे भाई धीरज जायसवाल जी को जायसवाल युवा समाज का अध्यक्ष चुना गया और शुभम जायसवाल जी को महामंत्री के रूप में समाज के दायित्व के लिए इन्हें दायित्व दी गई है। और मैं निश्चित रूप से चाहूँगा कि आप दोनों इस दायित्व का निर्वाह करेंगे। जायसवाल युवा समाज के अध्यक्ष निर्विरोध आप चुना गया है। जायसवाल युवा समाज के पदाधिकारियों ने आप पे भरोसा किया हो, क्या कहेंगे इस भरोसे को लेके? इस भरोसे को जो टूटने नहीं देंगे और इसको बहुत ही विश्वसनीय कार्य कर मैं उस भरोसे को आगे ले जाऊंगा और जायसवाल युवा समाज को आगे बढ़ता देखना चाहता हूँ। महामंत्री तौर पे आपको चुना गया, क्या कहना चाहेंगे, क्या योजना आपकी? फर्स्ट ऑफ ऑल जो है मैं धीरज भैया को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ, ठीक है, कि ये हमारे नए अध्यक्ष बने हैं। और दूसरी चीज़ मैं चाहूँगा कि जो है हमारा समाज जो है एक साथ जुड़ के रहे और सब लोग एक कड़ी की तरह जो है जुड़े रहें एक दूसरे से और सब लोग साथ मिल के अपना जायसवाल समाज का नाम जो है रोशन करें। जैसा कि महामंत्री को अध्यक्ष का जो ईंधन कहा जाता है कि जितना ईंधन अध्यक्ष को मिलता है अध्यक्ष उतना ही बेहतरीन कार्य करता है, क्या कहेंगे इसको लेकर? कितना आप जो है कि अपनी सक्रिय भूमिका के लिए तैयार हैं? देखिए, अध्यक्ष जी के लिए हमारा पूरा फुल सपोर्ट रहेगा हर एक कार्य को लेकर के, और हम पूरा फुल अपना एक्टिविटी भी दिखाएंगे और एक्टिव भी रहेंगे इस चीज़ को लेकर के। और क्या मान चलें कि अध्यक्ष और कार्यकारिणी को लेकर जो कि बेहतर परफॉर्मेंस, बेहतर कार्यकाल देंगे, ये कहना ना? कार्यकारिणी के पदाधिकारी सदस्य और अध्यक्ष जी के साथ मिलकर जो है आप अपना एक बेहतर स्वर्णिम कार्यकाल बनाएंगे। हाँ जी, हाँ जी। क्या सुन नाम आपका? शुभम जायसवाल। अध्यक्ष धीरज जायसवाल। उमेश चंद जायसवाल, महामंत्री जायसवाल समाज शाखा। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। बाबा बेलखरनाथ धाम के कंपोजिट विद्यालय मरुआन में पढ़ने वाले बच्चों में कक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त होने वाले बच्चों को करनी सेना की ओर से साइकिल भेंट की गई। साइकिल देते हुए गुजरात राज्य में करनी सेना के प्रदेश उपाध्यक्ष दीपक सिंह ने अभिभावकों को कहा कि बच्चों को विद्यालय में पढ़ाने के लिए उनमें जागरूकता लाने की जरूरत है। ये जागरूकता बिना अभिभावकों के सहयोग के संभव नहीं हो सकती।
उन्होंने आगे कहा कि पहले ना तो इंग्लिश स्कूल हुआ करते थे और ना ही उच्च स्तर की पढ़ाई हुआ करती थी। इसके बावजूद प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे पढ़ाई करके आगे बढ़ते थे तथा अपनी दक्षता के आधार पर प्रशासनिक सेवाओं में योगदान देते थे। इसलिए आज के बदले माहौल में भी प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों का उतना ही महत्व है जितना पहले हुआ करता था। इस मौके पर उन्होंने विद्यालय के सभी बच्चों को बैग, कॉपी, पेंसिल, पेन वितरित किया तथा कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के प्रथम स्थान प्राप्त होने पर उन्हें साइकिल प्रदान की, जिसमें कक्षा 1 से तेजस्विनी, 2 से राज वर्मा, 3 से अबू साद, 4 से दिव्या पाल, 5 से पलक सिंह, 6 से अनुराग पाल, 7 से आयुष तथा 8 से अंशिका यादव हैं। विद्यालय के बच्चों ने साइकिल पाकर करनी सेना के प्रदेश उपाध्यक्ष दीपक सिंह को धन्यवाद दिया। इस मौके पर मीना मंच के माध्यम से प्रयागराज मंडल में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने पर कक्षा 7 के छात्र आर्यन को शील्ड प्रदान कर उन्हें इसके लिए बधाई दी। इसके अलावा विद्यालय की 5 रसोइयों को साड़ी भेंट की गई। समारोह की अध्यक्षता लालजीत सिंह ने की, जिसमें रोशन सिंह, प्रधानाध्यापक कौशलेंद्र कुमार, ग्राम प्रधान राधेलाल, शिक्षिका रश्मि मिश्रा, चंचल सिंह, बबलू सिंह आदि मौजूद रहे। शिक्षा लेके बाहर गए हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जो हमारे समय में हमको नहीं मिल पाता था, क्योंकि हम कभी कभी जो घर पे होता था, कभी थैला, कभी पन्नी, कुछ होता था, वो लेके स्कूल चले आते थे। अब जब भगवान ने हमें बाहर निकले हैं, उस लायक हमें बनाए हैं कि हम किसी के सहयोग लायक हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि जो हो सके जीवन में कुछ न कुछ इन बच्चों के चेहरे पे मुस्कान लाने की कोशिश की जाए हमारी तरफ से। और हम निरंतर यही चाहते हैं कि निरंतर ऐसे भगवान हमें इतने समर्थ बनाए रखें, जो हम बच्चों को निरंतर ऐसे सेवा भाव देते रहें, इनका प्रेम हमें मिलता रहे बच्चों का। कुछ न कुछ इन बच्चों के लिए भगवान जितना जिसका समर्थ उस हिसाब से करना चाहिए सबको, और आगे बढ़ के इन बच्चों के लिए अपना कुछ न कुछ योगदान देना चाहिए सबको। क्योंकि जो आजकल क्या है, जिसके पास थोड़ा सा पैसा हुआ सब प्राइवेट स्कूल चले जाते हैं, तो सरकारी स्कूल जो है हमारे ग्रामीण क्षेत्र का, पहले कहाँ प्राइवेट स्कूल थे आप बताइए, जो थे सब प्राइमरी स्कूल में पढ़ के सब आगे बढ़े। क्या पहले भी तो IPS ऑफिसर होते थे, पहले भी तो DM बनते थे, तो पहले प्राइवेट से अपने प्राइमरी से पढ़ के जाते थे ना। प्रतापगढ़ से सीनू संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।